प्रभु तेरी उपस्थिति से इस जगह को भर दे। हम आपकी उपस्थिति में खो जा रहा है प्रभु। तू धन्यवाद के योग्य है परमेश्वर। यू डिजर्व द ग्लोरी ऑनर फादर गॉड। मनुष्य आदर का पात्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप आदर के पात्र हैं। यूहन्ना कहता है कि अवश्य हम घटे और आप बढ़े, हम घटे पाके शाम और आप बढ़े, आपका नाम बढ़े, आपके कार्य में आपकी महिमा बढ़ने पाए। परमेश्वर आपने कहा मैं महिमा से महिमा में लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह से अनुग्रह में लेकर जाऊंगा। धन्यवाद करते हैं। गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे देगा जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। एक बार फिर से कहे शारों का गुलाम, शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सब मिलकर गाएंगे। तू मुझे जल देता जिससे तृप्त हो जाता, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा।
तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरी अग्नि, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरा अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। आप फिर से बोलेंगे, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। और मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए जीऊंगा और मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्यारे परमेश्वर, हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। तू शारून का गुलाब है परमेश्वर। धन्यवाद, आपके नाम को महिमा देते हैं पिताजी। आगे का समय आप हमें अगुवाई करें, वचनों में आप हमसे बातें करेगा पिताजी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सब जन बोलेंगे आमीन। चलिए जोरदार ताली हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए। आमीन। है ना, नोएल बहुत फास्ट बोलता है आमीन, है ना। अब इधर आ बेटा, है ना, वेरी फास्ट। नोएल हमेशा तैयार रहता है कब पास्टर आमीन बोले ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। आप लोग गर्मी में क्यों बैठे, इधर बैठ जाओ, है ना। आमीन, धन्यवाद धन्यवाद। ना गर्मी में बैठने के बजाय इधर भी बैठ सकते हैं। अगर मैं हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज के गुरुवार की प्रार्थना के समय आज हमारा पहाड़ी उपदेश जो हम लोग सीख रहे हैं, उस पहाड़ी उपदेश का आज लास्ट सेशन है। लगभग हम लोग 6 महीना 7 महीने से इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, पहाड़ी उपदेश के ऊपर। हालेलुया, लगभग 6 महीना 7 महीने से हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ी उपदेश के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने है ना, गुरुवार की सभा में मैंने शुरू किया था। पहले तो गॉस्पेल का सुसमाचार देता था, सुसमाचार यानी गॉस्पेल के संदेश। फिर हमने लाया था यीशु के जितने भी चमत्कार है, यीशु ने जितने भी चमत्कार किए उसके विषय में मैंने लाया था। बाइबल में जितने भी चमत्कार है, मिरेकल है, द मिरेकल ऑफ जीसस, उसके ऊपर हमने क्या किया था, स्टडी किया था। जितने भी चिन्ह चमत्कार थे उसके ऊपर हमने क्या किया था, स्टडी किए थे। उसके बाद हम लोग ने दृष्टांत के ऊपर स्टडी किया था। लगभग 9 महीने तक हम लोग दृष्टांत के ऊपर स्टडी किए थे। और अभी हम लोग पहाड़ी उपदेश के ऊपर लगभग 6-7 महीने से क्या कर रहे हैं तो लगभग नया करार की किताब को मैं आपको पूरी रीति से समझा पाया हूँ, समझा सका हूँ, है ना। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जहाँ पर दृष्टांत मिलेंगे, जहाँ पर चिन्ह चमत्कार मिलेंगे, है ना, जहाँ पर टीचिंग मिलेंगे, उपदेश मिलेंगे, तो हम पूरा कवर अप कर रहे हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर। आमीन, हालेलुया। आज हमारा लास्ट सेशन है। मैं बहुत खुश हूँ जब मैं मंजिल पर आता हूँ, गोल पर आता हूँ, अचीव करता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे को सहायता करता है, मदद करता है पूरा। देखिए शुरू तो सब करते हैं लेकिन अंत बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं इसलिए बहुत खुश होता हूँ। अंतिम समय में जब आता हूँ तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अंत कर रहा हूँ मैं ये पहाड़ी उपदेश का, है ना। हालेलुया, आमीन। आप लोग ने भी कई बार कुछ शुरू किया होगा लेकिन अंत नहीं हो पाएगा, आमीन। लेकिन अंत तक जो बना रहता है वो प्रतिफल को पाता है, आमीन। चलेगा, आएगा। आज की शाम हम मत्ती की किताब में जाते हैं, मत्ती की किताब और 6वें अध्याय में जाते हैं।
मत्ती की किताब 6वें अध्याय में, और एक हमारा पहाड़ी उपदेश अभी भी बचा था, वो पहाड़ी उपदेश को हम लोग सीखेंगे। मत्ती की किताब 6वां अध्याय, और वो पहाड़ी उपदेश है प्रार्थना। किसके ऊपर? प्रार्थना। पिछले हफ्ते हम लोग ने किसके ऊपर सीखे थे? उपवास, है ना। पिछले हफ्ते हम जब यहाँ पर मिले थे तो उपवास के विषय में सीखे थे, फास्टिंग के विषय में, है ना। यहाँ पर नहीं, कहाँ पर? डैनियल ब्रदर के घर पे जब हम मिले थे पिछले हफ्ते, तो उपवास के विषय में हम सीखे थे। आज उपवास नहीं, आज हम लोग लास्ट प्रार्थना के विषय में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। चलेगा। 6वां अध्याय के 5 वचन से पढ़ेंगे, 5 वचन से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आगे तो पूरा पाठ है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मैन हालेलुया। कई बार हम लोग ने इस वचन को पढ़ा है ना। नोएल बैठो, शांत हो। अव्वा को बुलाएगा, नरेश को बुलाता है। नरेश, हालेलुया। हम लोग ने कई बार प्रार्थना के विषय में हम लोग ने सीखा है ये इस टॉपिक पे। इवन मेरे YouTube पर बहुत संदेश मिलेंगे प्रार्थना के ऊपर। हमने बहुत सारे संदेश भी मैंने बांटा है। हमने प्रेयर के ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर पूरा 1 महीना हमने क्या किया, इसके ऊपर स्टडी भी किया है, बात किया है। आज क्योंकि पहाड़ी उपदेश का ही ये भाग है, इसी वजह से हमको दोबारा इस चीज़ को क्या कर रहा है, दोहराना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है। मेरे प्यारो, यहाँ पर पिछले हफ्ते जब हम डैनियल ब्रदर के घर पे थे तो वहाँ पर हमने उपवास के विषय में सीखे थे। लेकिन हमने 6वें अध्याय को पूरा पढ़ने का। 6वें अध्याय की शुरुआत क्या थी? सावधान रहो। क्या? सावधान रहो, है ना। लोगों को, मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम ना, है ना। वहाँ पर धर्म के काम, आज रिलीजियस एक्टिविटी, आज रिलीजियस काम, धर्म के काम। कौन कौन से धर्म काम थे? यहाँ पर 3 धर्म के काम का जिक्र किया गया। दान धर्म का काम होता है, और प्रार्थना धार्मिक काम हो गए, धार्मिक यानी रिलीजियस काम हो गए, और उपवास ये भी क्या है? धार्मिक काम है ना। दान देना, प्रार्थना करना, उपवास, ये सारी चीज़ धार्मिक काम है। मेरे प्यारों, आज ये सारे धार्मिक काम बहुत सारे क्या हो गया? दिखावटी हो गया। तो परमेश्वर बोलता है मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, क्या लिखा है? 5वां वचन, हाँ, क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे हाँ, तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो।
यानी परमेश्वर प्रार्थना करना है, हाउ टू प्रे, है ना, किस प्रकार से प्रार्थना करना है ये हमें सिखा रहे हो, किस प्रकार से उपवास करना है वो हमको क्या किया था, सिखा। प्रार्थना भी किस प्रकार से करना है वो भी हमको सिखाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हाउ टू प्रे, हालेलुया। लेकिन हाउ टू प्रे, और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत हाउ नॉट टू प्रे, किस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है, यानी प्रार्थना किस प्रकार करना है वो तो बता रहे, लेकिन किस प्रकार से नहीं करना है पहले उसकी शुरुआत वहां पर कर रहे हैं परमेश्वर, है ना। परमेश्वर बोलते हैं इस प्रकार से मत करो, लेकिन इस प्रकार से करो, ये प्रकार से मत करो, ये सही तरीका नहीं है, परंतु प्रार्थना करते तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। तो हमको अच्छा ना सही तरीका सिखाने से पहले परमेश्वर गलत तरीका से हमको बाहर निकालना चाहता है। आज बहुत सारे लोग गलत तरीका से क्या करते हैं, प्रार्थना, ये सब धार्मिक काम है, रिलीजियस है, लेकिन बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। गलत यानी गलत से कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमने सही करने का प्रार्थना ये ले रहे बेटा दीपक, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर जब मैं इसको देख रहा था, एक है कपटी और एक है अच्छा सही व्यक्ति। कपटी नहीं है, ढोंगी नहीं है, एक ढोंगी खड़ा है और एक सही व्यक्ति है, हालेलुया। एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट है, दोनों भी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना। कपटी भी प्रार्थना कर रहा है और सही व्यक्ति भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन दोनों के प्रार्थना में बहुत सारे क्या है, अंतर है। कपटी प्रार्थना कर रहा है, ओरिजिनल व्यक्ति सही व्यक्ति है वो प्रार्थना, दोनों भी प्रार्थना ही कर रहे हैं, है ना, दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं, सही, नो डाउट, दोनों भी प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। दोनों भी प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों भी वचन ले लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। कपटी भी प्रार्थना कर रहा है और ये धर्मी व्यक्ति भी प्रार्थना कर रहा है, दोनों भी धर्मी है, लेकिन एक कपटी है और एक कौन है, ये सही व्यक्ति है। दोनों भी प्रार्थना कर रहे हैं, यह भी वचन लेकर प्रार्थना कर रहा है और ये भी वचन लेकर क्या कर रहा है, प्रार्थना। क्या आप लोग वचन लेकर प्रार्थना करते हैं कभी, हालेलुया, है ना, सही है ना। कई बार अपने वचन जो याद है, वचन लेकर क्या करते हैं, प्रार्थना। ये कपटी भी वचन लेकर प्रार्थना कर रहा है और ये सही व्यक्ति भी कर रहा है। कपटी भी वचन को कोट कर रहा है, ये भी वचन को कोट कर रहा है। कपटी क्या कर रहा है, यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहा है और ये भी यीशु के नाम से क्या कर रहा है, प्रार्थना। दोनों का प्रार्थना में सही है ना, दोनों भी प्रार्थना, लेकिन दोनों का प्रार्थना में कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है, और वही परमेश्वर हमको सिखा रहे कि, है ना, कि जब तुम प्रार्थना करते तो इस प्रकार से प्रार्थना मत करो, किस प्रकार से कपटी के समान मत करो, क्योंकि कपटी भी प्रार्थना करो और ये भी। लेकिन जब कपटी प्रार्थना कर रहा है तो बाइबल बोलता है कि, है ना, कपटी के समान मत हो, क्योंकि वो मनुष्य को दिखाने के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया, क्या हालेलुया बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, हालेलुया। कपटी क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है, दिखा रहा है, वो उसकी प्रार्थना ये भी कर रहा है, सही व्यक्ति भी कर रहा है, असली भी व्यक्ति, लेकिन इसके प्रार्थना में क्या है, दिखावटी है। क्यों दिखाते हैं, आज दान भी दिखावटी हो गई, बहुत सारे लोग की प्रार्थना भी दिखावटी हो गई, उपवास भी। आज क्यों दिखावट करते हैं लोग, दिखावट से क्या मिलेगा, दिखावट से क्या मिलता है, क्या मिलेगा आपको दिखाने से, प्रार्थना दिखा कर प्रार्थना करते हैं, दान दिखा कर प्रार्थना करते हैं, उपवास दिखा के करते हैं। क्यों करते हैं, लोगों के सामने दिखा कर करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, दिखावटीपन क्यों करते हैं, क्योंकि दिखावटीपन से क्या मिलेगा, तारीफ मिलेगा। लोग क्या करेंगे, चलो बैठ जाओ, उसको छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम्हारा ध्यान जा रहा है, मेरा भी ध्यान जाता है ना। कपटी के समान मत करो, क्योंकि कपटी क्या करता है, दिखावटी करता है, दिखा कर प्रार्थना करता है। वो इसीलिए दिखा कर प्रार्थना कर रहा है ताकि लोग उसको देखे और तारीफ करे कि बहुत प्रार्थना करता है।
है ना, बहुत प्रार्थना वचन लेकर कर रहा है, यीशु के नाम से ले रहा है, लेकिन उसकी जो प्रार्थना सही है, लेकिन वो प्रार्थना किसके लिए हो रहा है? ये मनुष्य को दिखाने के लिए हो रहा है। यीशु का ही नाम ले रहा है और गाना भी गा रहा है, आराधना भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, वचन भी कोट कर रहा है, लेकिन इसकी प्रार्थना किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। ये भी व्यक्ति यीशु का नाम ले रहा है, लेकिन इसकी प्रार्थना किसके लिए? लोगों के लिए नहीं। ये जब प्रार्थना कर रहा है तो किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। दोनों के प्रार्थना में क्या है? अंतर है। हालेलुया। ये बहुत बार सीखे हुए वचन है, लेकिन कुछ इसमें से सीखने मिलेगा, है ना। हमें परमेश्वर हमेशा कुछ सिखाने देता है। तो कपटी के समान मत हो। वो दिखावटी इसीलिए करता है ताकि लोग उसको क्या करे? तारीफ करे। हालेलुया। वाहवाही दे, स्तुति करे, प्रशंसा करे, है ना, उसकी बढ़ाई करे। आज, है ना, आज लोग तारीफ सुनने की इतने आदी हो गए कि लोग मेरी तारीफ करें। रेपुटेशन होना चाहिए, मेरा नाम घटना नहीं चाहिए, मेरा नाम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। मैं दिखा कर प्रार्थना कर रहा ताकि लोग मेरी क्या करें? तारीफ करें। यानी अपने नाम बटोरने के लिए, वाहवाही करने के लिए बहुत आज हम, है ना, आज बिलीवर्स भी, विश्वासी लोगों के अंदर में भी एक कीड़ा घुसा हुआ है। क्या कीड़ा घुसा हुआ है? रेपुटेशन चाहिए। रेपुटेशन का मतलब है नाम, शोहरत, आदर, है ना, कि मेरा सब जगह नाम हो। क्या नाम होना चाहिए? कि जब भी आपको देखे तो लोग क्या बोलना चाहिए? वाह, बहुत प्रार्थना करती है औरत, वाह, बहुत प्रार्थना करते। हम सिर्फ नाम बटोरने के लिए चले ताकि लोग हमारी क्या करे? रेपुटेशन दे। बिलीवर के अंदर में भी एक कीड़ा घुसा हुआ है, वो सिर्फ अपना नाम, शोहरत, लोग उसको देख के तारीफ करें, लोग बोले कि हाँ ये पैसे का भूखा नहीं है, लोग उसकी तारीफ करें कि हाँ ये झूठ नहीं बोलता, लोग इसकी तारीफ करें कि हाँ ये लालची नहीं है ना। सिर्फ हमको क्या है? हमारे अंदर एक रेपुटेशन कि मेरा नाम घटना नहीं चाहिए, सिर्फ आदर 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 आदर। मेरा काम भी देखकर लोग बोलना चाहिए, वाह कितना अच्छा काम करता है ना। सिर्फ हम आदर के भूखे कि सब जगह हमको क्या चाहिए? आदर 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 आदर, रेपुटेशन रेपुटेशन, नाम, शोहरत, नाम, कि लोग मुझे देखे बोले क्या क्या प्रार्थना करता है, लोग मुझे देखे और बोले कि कितना घंटा प्रार्थना करता है, लोग मुझे बोले कि क्या आराधना करता है, क्या आवाज है। देखिए आज हमारे शरीर के अंदर एक लस्ट है, एक पूरे फ्लैश के अंदर एक लस्ट है। लस्ट मतलब लालसा। ये शरीर के अंदर एक अभिलाषा घुसी है। अभिलाषा आप क्या बोलती है? सिर्फ अपना नाम, अपना नाम, अपना नाम, अपना नाम, अपना नाम, अपना नाम, लोग तारीफ करें, है ना। जब हम किसी को मदद भी करते हैं तो लोगों को सुना कर बोलते हैं कि देखो मैंने मदद किया, ताकि हम क्या करें, है ना। है यहाँ पर सिर्फ हम लोगों के अंदर एक भूख, एक लालसा, एक लालचपन आ गया कि हमको सब जगह मेरी तारीफ होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, घटना नहीं, नाम मेरा डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, नाम मेरा खराब नहीं होना चाहिए, नाम का कोई मेरा डिसवैल्यू नहीं करना चाहिए, सिर्फ वैल्यू होना चाहिए, मेरी नाम का कीमत घटना नहीं चाहिए। सिर्फ एक अंदर है ना, पूरा है ना शरीर के अंदर एक कीड़ा, लालच कि अपना रेपुटेशन, अपना रेपुटेशन, अपना। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है ना, कि कपटी के समान प्रार्थना मत कर, क्योंकि वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़े पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। सड़क के मोड़ों पर ये खड़ा होते हैं फरीसी। देखिए ये फरीसी लोग हैं, ये आराधनालय में ये दिखा कर प्रार्थना करते हैं। तो क्या फिर लोगों के सामने दिखा कर प्रार्थना नहीं करने का? तो क्या मतलब लोगों के सामने प्रार्थना नहीं करने का? क्या बाइबल ये बोल रहा है कि लोगों के सामने प्रार्थना नहीं करने का? क्योंकि इधर लिखा है आराधनालय में, सड़कों पे खड़ा होकर प्रार्थना करना इनको अच्छा लगता है आराधनालय में। तो क्या आराधनालय में प्रार्थना नहीं करने का? हालेलुया, हालेलुया। क्या आराधनालय में? क्योंकि लोगों को क्या लिखा है? लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम आराधनालय में प्रार्थना करते हैं तो लोग देखते हैं ना, 100% छुपा नहीं सकते। जैसे उपवास को छुपा नहीं सकते, वैसे प्रार्थना को भी नहीं छुपा सकते। लोग तो देखेंगे क्या प्रार्थना कर रहा है। जब आप मध्यस्थी में ग्रुप में बैठते हैं तभी भी लोग सुनेंगे कि हाँ ये प्रार्थना कर रहा है।
है ना। लोग तो देखेंगे हम लोगों का प्रार्थना, चाहे सड़क पे प्रार्थना कर, हॉस्पिटल में कर, किधर भी लोग देखेंगे ही प्रार्थना करते वक्त। तो इधर लिखा है लोगों को, तो क्या बाइबल हमको पाबंदी दे रहा है कि लोगों के सामने प्रार्थना नहीं करने का? बाइबल कहीं पर भी हमको पाबंदी नहीं दे रही है कि लोगों के सामने मत करो। लोगों के सामने हम कर सकते हैं प्रार्थना, भीड़ में कर सकते हैं, आराधनालय में कर सकते हैं, झुंड में कर सकते हैं, टीम में कर सकते हैं प्रार्थना। लेकिन बाइबल इधर क्या बोलता है? लोगों को दिखाने के लिए क्या है ना, क्या है? परमेश्वर तुम्हारा हार्ट देखता है ना, कि ये जो प्रार्थना कर रहा है, ये आराधनालय में भी कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर, अन्य भाषा में ऐसा ताली बजा बजा कर, हालेलुया, ये बहुत लोग, और बहुत सारे लोग झूठे लोग बोलते हैं कि अरे भर गए, हम आग से भर गए। कुछ नहीं, तुम दिखा दिखा कर करते कई बार, इतना जोर से दिखा दिखा के करते ना। ये वी नीड टू एक्नॉलेज द ट्रूथ। हमको अपनी सच्चाई को कबूल करना होगा कि हमारे अंदर वो लालसा, वो कीड़ा घुसा पड़ा है कि हम दिखा दिखा कर आराधना करते हैं, दिखा दिखा कर प्रार्थना करते हैं, दिखा दिखा कर स्तुति करते हैं। हालेलुया। बाइबल हमको बोलता है, और प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पर? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। ऐसा लोग जो दिखा दिखा कर प्रार्थना करता है, दिखा दिखा के कुछ करता है, क्योंकि परमेश्वर उनके हार्ट को देखता है। प्रार्थना सही है अपने जगह पे, तुम्हारा प्रार्थना सही है, लेकिन तुम्हारा अंदर का इंटेंशन, मोटिव देखता है परमेश्वर की, किसके लिए कर रहा है? इन लोगों के लिए कर रहा है। हालेलुया है यहाँ पर, और लिखा है परंतु मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल क्या हो चुके हैं? यहाँ पर प्रतिफल पा चुके हैं, बट इटर्नल में, अनंत काल के जब हम वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर उस प्रतिफल से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। देयर इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड विच इज इन द इटर्नल, है ना, इटर्नल प्लेस पे, उस अनंत काल के जगह पर एक और प्रतिफल है जिससे हम वंचित हो जाएंगे। यहाँ तो प्रतिफल मिलेगा, तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम यहाँ पर क्या, वे अपना प्रतिफल यहाँ पर पा चुके, परंतु अनंत काल में वो प्रतिफल से क्या हो जाएंगे? कौन लोग वंचित हो जाएंगे? किसको नहीं प्रतिफल मिलेगा? प्रतिफल किसको नहीं मिलेगा? जो दिखा दिखा कर क्या करता है? प्रार्थना। जो दिखा दिखा कर उपवास करता है, जो दिखा दिखा कर क्या करता है? प्रार्थना करता है, दान देता है, ऐसे लोगों को कुछ भी रिवॉर्ड, यानी दूसरे शब्दों में पा चुके का मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में पा चुके का मतलब है कि उन्हें जो अनंत काल का जो प्रतिफल है वो नहीं मिलेगा। वो रियल जो प्रतिफल है उससे क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर, बोलेंगे हालेलुया। ये ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सीखा हुआ, बहुत बार मैंने इसको प्रचार किया है। मुझे भी लग रहा था कि करूं कि नहीं आज प्रचार, बट लास्ट सेशन खत्म करना है, इसके लिए मुझे ये टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए मुझे आकर यहाँ पर प्रचार करना है। तो मैं आज ऑनलाइन से सोचा था, ऑनलाइन से खत्म कर दूं मैं से। लेकिन अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा आपके दिमाग को लेंगे। लिखा है, 6वां वचन पढ़िएगा। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या लिखा है? प्रार्थना दिखावटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बोलता है कि तेरी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए जब तू प्रार्थना करता है? देखो, पहला उसने कैसे बताया यीशु ने कि प्रार्थना इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। किस प्रकार से नहीं? दिखावटी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, ये बताया। अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? सही तरीका बता रहे हैं। अब जब प्रार्थना करना है तो प्रभु क्या बोलते हैं? अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और पिता जो गुप्त में है उसके साथ क्या कर? क्या बोला अभी यहाँ पर? कोठरी में जा, द्वार बंद कर, और हालेलुया। इसका क्या मतलब है? प्रार्थना करने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कोठरी में जा, द्वार बंद कर, एकांत में, एकांत में। ठीक है, अकेलापन कहाँ मिलेगा? अकेला
बंद कमरे में। तो बाइबल हमको क्या बोल रहा है प्रार्थना का सही तरीका है ना? प्रभु बताए प्रार्थना करना है। प्रार्थना का सही तरीका क्या है? बंद कमरे में जाकर, जैसा पिछले हफ्ते हम लोग ने सीखा, सिर पर क्या है? तेल मल, मुंह धो। तो इसका क्या मतलब था? मुंह धोने का और तेल लगा के जाने का। तो यहाँ पर कोठरी बंद कर और द्वार बंद कर, इसका क्या मतलब है? यानी प्रार्थना करता, अभी आराधनालय में है, मैं चर्च में आओ संडे। अब प्रभु बोलते हैं जब तू प्रार्थना करता है तो क्या कर? कोठरी बंद कर। अभी मैं आराधनालय में क्या पास्टर सबके लिए कोठरी देगा? इसका क्या मतलब है? क्योंकि प्रभु बोलते हैं कोठरी बंद, जा द्वार बंद कर। अभी आराधनालय में आया तो उधर कोठरी ढूंढना पड़ेगा मेरे को। अभी भीड़ पे, अगर मैं भीड़ पे मिल गया, बोलूंगा इमानुएल मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दो ना, कैसा चक्कर आ रहा रोड पे चढ़ते हुए, तो आप क्या बोलोगे? रुको मैं कोठरी में जाता हूँ, द्वार बंद करता हूँ, तुम रोड पे खड़े रहो, मैं कोठरी में जाता हूँ। क्योंकि प्रभु ने बोला है कोठरी में जाने के लिए द्वार बंद कर और क्या कर? प्रार्थना कर। रुको, मैं इधर तुम खड़े रहो, मैं कोठरी में जाके तुम्हारे वजह से द्वार बंद करता हूँ। कोई देख नहीं लेना चाहिए, है ना? देख नहीं लेना चाहिए। तो क्या बार बार कोठरी में जाऊंगा मैं? लेकिन प्रभु तो बोलते हैं ना, प्रभु तो हमको बोल रहे हैं सही तरीका बोल रहा है, हाउ टू प्रे, प्रार्थना कैसा करना, वो प्रभु बता रहे कि कोठरी बंद कर। देखो लोग कैसा गलत टीचिंग देते हैं। कई लोग है ना, यही इसको समझते नहीं है, कोठरी में जा। जिसके पास कोठरी नहीं है क्या करेगा? अब भिखारी है जो रोड पे रहता है, उसके पास रूम है क्या? वो विश्वासी बन गया, समझो विश्वासी बन गया, रोड पे रहता है, ना उसके पास छत है ना कुछ है, सिग्नल पे सोता है, प्लेटफॉर्म पे सोता है, ना रूम है, और वो भी यीशु को मानता है। वो कहाँ कोठरी में जाएगा? कहाँ कोठरी में जाएगा? भिखारी, उसके पास कोठरी नहीं, रूम ही नहीं है उसके पास में, और प्रार्थना करने के लिए रूम ही नहीं है, कहाँ प्रार्थना करेगा वो भिखारी फिर? क्योंकि बाइबल बोलता है कोठरी में जा। अब कोठरी नहीं, क्या करेंगे? तो इसका हम लोगों को मतलब समझना है कि प्रभु ये आत्मिक है, हम लोग शरीर में सब ले लेते हैं। इसीलिए बाइबल बोलता है नया करार है ना, शारीरिक नहीं है, नया करार सब आत्मिक है। हमने शारीरिक में पढ़ने का, लेकिन समझने का आत्मा में। जो भी लिखा हुआ उस शारीरिक में पढ़ने का, लेकिन समझने का सब तरीका क्या क्या है? आत्मिक। हालेलुया। सड़कों पर अगर कोई मिल गया, हॉस्पिटल में है, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं उधर लोगों के सामने ही प्रार्थना करते हैं ना, लेकिन प्रभु ने भी बोला ना कोठरी में जा प्रार्थना कर द्वार बंद करके। अब हॉस्पिटल में तो 4 पब्लिक के बीच में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहाँ कोठरी में जाऊंगा भी मैं? इसका क्या मतलब है मेरे प्यारो? मेरे प्यारो, इसका ये नहीं, इसका समझना होगा कि प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। आत्मिक मतलब है यहाँ पर, देयर इज ए स्पिरिचुअल मीनिंग है ना? कि जब भी तू प्रार्थना करता है, चाहे तू आराधनालय में हो। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन को कोट करते हैं, मत्ती की किताब 14वें अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 14वें अध्याय में जाते हैं, और क्या लिखा गया है? मत्ती की किताब 14 अध्याय और 22 वचन में जाते हैं। 14 अध्याय और 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए। क्या लिखा है? उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, हाँ, कि वे उससे पहले पार चले जाए, कि यीशु से पहले चेले लोग पार चले जाए, किनारे के पार चले जाए। यीशु ने इधर विवश किया। चेले तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन विवश किसने किया? यीशु ने। यीशु ने फोर्स किया, और फोर्स के द्वारा ये सब क्या हो गए? झील के किनारे चले गए। हाँ, जब तक वह लोगों को विदा करे। हाँ, और यीशु देखो यहाँ पर लोगों को विदा कर रहा था, और अपने चेले लोगों को बोल रहा है कि देखो मैं जब तक इन लोगों को विदा कर रहा हूँ तब तक तुम लोग जाओ, आगे जाओ, मैं आता हूँ पीछे से। हाँ, क्या? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कहाँ पर चला गया? अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने। अभी हमने भी बोला ना, अभी इसने बोला, इमानुएल ने बोला कोठरी में जा बंद कर, मतलब है एकांत में। अभी इधर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एकांत में जा रहे हैं, भीड़ में नहीं कर रहे हैं।
इधर 5,000 लोगों थे जिसको क्या किया था, है ना, खाना खिलाया था 5,000 पुरुषों को। 5,000 पुरुष की भीड़ थी, है ना, परमेश्वर के, है ना, लोगों को दिखाने के लिए। यानी लोग थे वहां पर, और लोगों के सामने प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने क्या किया, लोगों को क्या किया, वहां पर मल्टीट्यूड को क्या किया, परमेश्वर ने वहां पर उनको उनसे हटाया और अपने एक अलग स्थान में जाकर, एक अलग में जाकर क्या किया, एकांत में जाकर क्या किया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अलग में जाकर क्या किया, प्रार्थना। हालेलुया है यहाँ पर, है ना। जैसा इमैनुअल बोला, एकांत में, कोठरी में जाने का मतलब है एकांत में जाकर। अभी एकांत है ही नहीं उधर, है ना, अभी भीड़ है इधर, इधर भीड़ है ना, एकांत है क्या? अभी एकांत के लिए क्या करना पड़ेगा तेरे को? तू भी 5,000 लोग टाटा भाई में बजा रहा है एकांत में, है ना। एकांत का मतलब है कि हट जाओ वहां से, ये होता है क्या? एकांत का मतलब है कि यहां से अभी मैं हट जाऊं और अलग अलग जहां पर कोई भीड़ ना रहे उधर जाकर बैठ जाओ, बगीचे में जाके एकदम। एकांत बोलेगा तो भैया इधर तो भीड़, अभी तेरे को उठना ही पड़ेगा। एकांत है यहाँ पर, समझ रहे? बाइबल को हम लोग को समझना है मेरे प्यारों। कोठरी में जाने का क्या मतलब है? इसने बोला एकांत में जाने का। अभी इधर भीड़ है भैया, तू कैसे एकांत में जा सकता है? एकांत में जाने के लिए तेरे को उठना पड़ेगा। अब तू कहाँ जाएगा? एकांत, एकांत कहाँ मिलेगा तेरे को? शांति जगह कहाँ मिलेगा? जहाँ पर लोग नहीं है। किधर नहीं है बता? धारावी में, धारावी में किधर, धारावी में किधर नहीं है? बता मेरे को, किधर किधर, कौन सा जगह धारावी में जिधर है ही नहीं पब्लिक? आकाश में जाओ तो भीड़ वहाँ है, लहरों पे चलो तो भीड़, धारावी में जाओ तो भीड़ वहाँ है, कुरला में जाओ तो भीड़ वहाँ है। कहाँ जाएगा अभी? एकांत तेरे को तेरा अकेला का रूम ही मिलेगा, या फिर बाथरूम, है ना। घर बहुत सारे पास्टर्स, प्रभु के लोग बाथरूम में ही प्रार्थना करते थे अकेला, दरवाजा लॉक करके अंदर। लोग बाथरूम में करता है। समझ रहे? कहाँ मिलेगा तेरे को एकांत? अब तू ढूंढ रहा है कहाँ एकांत, आसानी से बोल दिया एकांत में। अब एकांत ढूंढ रहा है, तेरा 24 घंटा तो ऐसे ही चले जाएगा। धारावी में, बगीचे में भी जाएगा तो बगीचे में भी बहुत सारे लोग, बच्चे लोग खेलते, कहाँ मिलेगा तेरे को? बैंड्रा बैंडस्टैंड भी नहीं छोड़े, सब छोड़ दिए बगीचा, सब बगीचे पकड़ लिए लवर्स लोग ने। कहाँ मिलेगा एकांत? है ही नहीं एकांत। एकांत सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, और तेरा अकेला का रूम, या फिर भाड़े से होटल बुक करना पड़ेगा, जाकर अकेला रूम में रह प्रार्थना करे। तो यहाँ पर कहना एकांत का मतलब है, आपने बोला अलग होकर जाने का, अलग, है ना मेरे प्यारों। और यीशु यहाँ पर अलग हुआ, अलग होकर। चार्जिंग नहीं हो रहा, है ना। यीशु क्या हो गया? अलग। अभी यहाँ पर लिखा है भीड़ से अलग हुआ। हालेलुया, अलग हुआ। अलग होकर क्या कर रहा है? एकांत में आकर प्रार्थना कर रहा है। अभी हम लोग इससे ये वचन से समझ रहे कि हाँ, एकांत का मतलब है भीड़ से अलग होना। लेकिन एक और एक जगह मैं बताता हूँ बाइबल में, मेरे साथ में लूका की किताब 11 अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब 11 अध्याय और 1 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया? लूका 11 अध्याय और 1 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा? पहला वचन, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका, जब यीशु प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, उसके चेलों में से एक ने उसे कहा। जब यीशु प्रार्थना करके उठा, तब चेले में से एक ने उससे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। वैसे तू जैसे प्रार्थना करता, वैसे तू हमें भी क्या कर, सिखा। यहाँ पर यीशु प्रार्थना कर रहे थे, और इस प्रार्थना के दरमियान में चेले भी वहां थे। इससे पहले हमने देखा कि यीशु ने भीड़ को अलग किया और एकांत में आया अलग होकर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु भीड़
यहाँ पर भीड़ है, किसकी भीड़ है? चेलों की भीड़ है। चेले लोग प्रार्थना सुन रहे थे कि यीशु किस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। उसी चेले लोगों के बीच में यीशु प्रार्थना कर रहा था और चेले लोग सुन रहे थे। इसीलिए जब यीशु प्रार्थना करके उठा तब ये चेले लोग उसको पूछ रहे कि प्रभु, जैसा यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमको सिखा, क्योंकि तेरी प्रार्थना अलग है। तू जिस प्रकार प्रार्थना कर रहा था हम सुन रहे थे, तू हमारे सामने जिस प्रकार प्रार्थना कर रहा था वो प्रार्थना है ना एकदम अलग है ना। यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया, हम यूहन्ना के चेले नहीं, हम तेरे चेले। तू भी हमको सिखा, जैसा तूने अभी प्रार्थना किया तू भी हमको क्या कर, ऐसी प्रार्थना भी सिखा। तो देख रहे, यीशु एक जगह अलग प्रार्थना कर रहा है और यहाँ पर एक जगह परमेश्वर क्या कर रहे हैं, चेलों जहाँ पर झुंड है, भीड़ है, लोग है और लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे है ना। अब तो यीशु ने बोला एकांत में जा रहे हैं, लेकिन खुद तो एकांत में नहीं गए, इधर तो बीच में प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर समझ रहे, एकांत में नहीं गए, एकांत में नहीं कर रहे, इधर है भीड़ में। अब कोठरी में जाना, कोठरी में जा, जो यीशु इधर खुद बोल रहे कोठरी में जा प्रार्थना कर, है ना। हमने कोठरी का मतलब निकाला अकेला, हमने कोठरी का मतलब निकाला कि अकेला, लेकिन खुद इधर यीशु अकेला में नहीं गए हैं, कोठरी में नहीं गए इधर खुद यीशु ना, द्वार बंद किया है, चेलों के सामने प्रार्थना कर रहे इधर है, यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इसको हम लोगों को समझना है कि क्या करते हैं। शारीरिक में मत पढ़ो रे बाइबल, प्रार्थना करो, प्रभु से मांगो कि परमेश्वर ये क्या है, इसका मतलब क्या है। सिर पर तेल मलना, मुंह धोना का क्या मतलब है परमेश्वर, कोठरी में जाना, द्वार बंद करना का क्या मतलब है मेरे प्यारों, कोठरी में जाने का क्या मतलब है मेरे प्यारों, यानी भीड़ में लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, जैसा खुद लोगों के सामने, चेलों के सामने खुद यीशु प्रार्थना किया, लेकिन दिखावटी नहीं। यानी मैं लोगों के सामने भी हूं, लेकिन लोगों के सामने भी मैं, वो जो भीड़ है ना, ये जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है ना, ये भीड़ को मैं यहाँ पर बैठ के भी अपने माइंड से क्या कर रहा हूँ, इन माई थॉट्स, इन माई इनर थॉट्स, मेरे थॉट्स में, मेरे विचार में मैं ऐसा समझूंगा कि मैं अकेला हूँ, ऐसा सोचूंगा कि मैं क्या हूँ यहाँ पर, अपने थॉट में, विचार में हूँ यहाँ पर ही, लेकिन मैं जब प्रार्थना करूंगा तो मानो कि ऐसा है कि मैं कोठरी में हूँ और मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है और अकेले में सिर्फ और सिर्फ मैं और परमेश्वर क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। जब हम लोग ऐसा सोचते हैं, जब हमारे थॉट्स में लाते हैं, विचार करते हैं और मनुष्य की सोचते नहीं, मनुष्य के यानी मनुष्य को निकाल रहे हैं, जैसे यीशु ने वहां पर भीड़ को अलग किया, वैसे यहाँ पर ही मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं इन भीड़ को अकेला किया और मैं अपने इनर थॉट्स में अंदर कोठरी में जा रहा हूँ और वहां पर ही मैंने द्वार भर के, और मैं अब अंदर कोठरी में और अकेला, और मैं और कौन कर रहा है प्रार्थना, गुप्त में कौन देख रहा है, यहाँ पर बैठ कर भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करें, हमारे अंदर तो लालच पड़ी है, हम लोग इधर बैठकर, लोग भीड़ है तो क्या करेंगे, दिखा कर प्रार्थना करेंगे। हम तो भीड़ को अपने ले साथ में लेकर जाएंगे, यहाँ पर रहकर ही भीड़ को अलग करो, यहाँ पर रहकर ही हमने भीड़ को अलग करना है, बैठ में मार खाएगा, यहाँ पर ही रहकर ही हमने क्या करना है, भीड़ को क्या करना है, अलग करना है। यहाँ पर रहकर ही एकांत में हो जाना है। हमने समझना है कि मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है, आराधना करने वाला ये सोचे कि मेरी आवाज कोई सुन रहा है, वो क्या सुने, मेरे को तारीफ करेगा नहीं करेगा, उससे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, सिर्फ और सिर्फ अब मैं अंदर कोठरी में आ चुका हूँ। कोठरी में मतलब मैं अकेला हूँ अभी, और पिता मेरा क्या देख रहा है, गुप्त में क्या कर रहा है, ये उसका रियल का उसका मतलब है कि जहाँ पे तू हॉस्पिटल में भी रहे, भीड़ आराधनालय में भी रहे, आराधनालय में भी आता है जहाँ पर 100, 150, 1000 भी लोग, तू जब आराधना करता है, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता है, भीड़ में भी मानो कि मैं और अकेला परमेश्वर के साथ में क्या कर रहा हूँ, एकांत में, एक अलग है ना। कितने लोग डूब जाते हैं ना आराधनालय में, कितने लोग चर्च में एकदम खो जाते हैं, है ना। कुछ लोग प्रार्थना करते करते चर्च का मुंह इधर है लेकिन इधर हो जाते हैं, देखा उनको पता ही नहीं चलता कि मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि वो पूरी रीति से क्या हो गया है, खो गया है। उसको मालूम ही नहीं चर्च का वेदी इस तरफ है और इधर घूम गया। कई बार ऐसा मेरे साथ में हो कि मैं इतना खो गया, मुझे पता ही नहीं चला
इवन मैं जब प्रार्थना करता था, जब शुरुआत में जब मैं प्रार्थना करता था, मैं अपने आप को सोचता कि पूरी दुनिया के अंदर अकेला मैं हूं। पूरी दुनिया के अंदर आदम के समान मैं इधर हूं और अकेला आदम अकेला था ना, और आदम और परमेश्वर, हवा भी नहीं थी तभी। जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा था तो मुझे लगता कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान मैं ही हूं अभी। और उस तरह से मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं आदम की तरह हो गया, कोई दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, और मैं और तू मुझसे क्या कर रहा हूँ, बात करने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं तेरे साथ ही क्या कर रहा हूँ, अभी प्रार्थना में बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने आप को एहसास करता था, महसूस करता था, वो उस तरह से मैं प्रार्थना करता था। हालेलुया है। यहाँ पर सुन रहे क्या? हमने इस प्रकार से क्या करना चाहिए है, प्रार्थना करना है। तो दूसरा ये राइट तरीका है द्वार बंद करना, है ना। और क्या है, परमेश्वर ने बोला दिखावटी नहीं, है ना। यहाँ पर ग्लोरी किसको दे रहे हैं? हम यहाँ पर अभी किसी को ग्लोरी नहीं दे रहे, हम आज अपने आप को महिमा नहीं दे रहे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो अभी किसके साथ में? पुराना करार में, आपको याद होगा पुराना करार, मिलाप वाला तंबू। मिलाप वाला तंबू में हम लोग जानते हैं कि बाहरी आंगन है, फिर पवित्र स्थान है, फिर अति पवित्र। बाहरी आंगन में भीड़ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? याजक लोग भी हैं और इजरायली लोग भी हैं, जिसने पाप किया है वो बलि लेकर आते हैं। तो याजक लोग भी बाहर आंगन में दिखेंगे, याजक भी है और भीड़ भी है। वहां पर याजक लोग काम कर रहे हैं, सेवक लोग काम कर रहे हैं बलिया पर, लेकिन वहां पर कौन देख रहे हैं? आसपास में पूरे भीड़ है। वहां पर क्या है? भीड़ है। जो भी तुम करते तो उधर कौन देख रहा है? याजक जो भी कर रहा है उधर कौन है? भारी भीड़। फिर अंदर पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में कौन मिलेगा? उधर पवित्र स्थान में कौन है? सिर्फ याजक लोग दिखते हैं। याजक लोग जाते हैं, भेंट की रोटियां को चढ़ाते हैं, वेदी धूप वेदी को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं, है ना। वो सब चीज याजक। वो पवित्र स्थान में, होली प्लेस में भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं। भीड़ किधर है? सिर्फ बाहर, है ना। पवित्र स्थान में कौन है? सिर्फ याजक। फिर और अंदर जाएंगे, अंदर में अभी कौन है बताओ? सिर्फ कौन जाता है अंदर? महायाजक। सिर्फ महायाजक। और कौन है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। सिर्फ हमने वो स्टेज पे आने का, हम लोग वो स्टेज पे आने का, ये स्टेज है, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जब हम नए नए विश्वासी बने थे, नए नए विश्वासी, हम सब लोग नए नए विश्वासी जब आए थे, हम सब लोग पहले स्टेज पे थे, बाहरी आंगन। हम लोग जो कुछ भी करते थे, दिखा कर, देखो मैं प्रार्थना करती हूँ, देखो मैं अभी बदल गई, देखो मैं स्तुति करती हूँ, देखो मैं आराधना करती हूँ, 2 उपवास करता हूँ, 40 दिन का उपवास करने लग गई हूँ मैं, देख मैं 20 दिन का, 21 दिन का, देख मैं गाली देना छोड़ दी, देख मैं पति से झगड़ना छोड़ दी, देख मैं ये करना छोड़ दी, सब दिखा है ना। ये स्टेज है, ये पहला स्टेज है। अभी भी यही स्टेज पे हो क्या? यही जगह पे हो अभी भी? हमने आगे के स्टेज पे जाना है। आगे के स्टेज में याजक है ना, याजक। वहां पर भीड़ नहीं है ना, वहां पर सिर्फ याजक है ना। सेकेंड स्टेज में सिर्फ याजक है, भीड़ नहीं है। वो भीड़ कौन है मालूम? बाहरी आंगन हम लोग है। हम लोग जो कुछ भी करते थे सब दिखा दिखा कर करते थे, लेकिन अंदर कौन है? याजक। अभी दूसरे पायदान पर कौन है? याजक। यानी अभी हम लोग भीड़ के लिए नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ अपने पास्टर्स को दिखाएंगे, पास्टर को दिखा के करेंगे। याजक ही है ना सिर्फ, अब भीड़ तो नहीं है, पवित्र स्थान में भीड़ नहीं है। अब कौन है? सिर्फ याजक ही है। अब याजक को पास्टर ये करूं, पास्टर वो करूं, पास्टर ये, पास्टर वो, पास्टर ये, बस पास्टर। अभी किसको लुभाने की? भीड़ तो नहीं है ना इधर, समझ रहे हैं? बाहरी आंगन में भीड़ थे, तभी भीड़ को लुभाए। अभी थोड़ा प्रोग्रेस हो गया, अब किसको लुभाएंगे? पास्टर को दिखा के, पास्टर मैं ये करता हूँ, पास्टर मैं वो करती हूँ, पास्टर ये करता हूँ, सिर्फ भीड़, पास्टर। अब भीड़ तो नहीं है ना अब। लेकिन अब मुझे बताओ आप कहाँ पर है? सेकेंड स्टेज पे है। सिर्फ लीडर्स लोगों को खुश करेंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स, अध्यक्ष, पास्टर्स, याजक, इन लोगों को अभी खुश करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी धारावी के अंदर, क्या ऐसे पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो पास्टर्स लोगों की वाहवाही करते रहते हैं, सिर्फ उनके पीछे घूमते बैठते रहते हैं।
है यहाँ सिर्फ 500 लोगों के पीछे घूमते बैठते हैं, उनको ही लुभाने पड़े हैं। लेकिन तीसरा पायदान में कौन है? याजक किसको लुभा रहा है? अगर ना भीड़ है ना कोई, सिर्फ कौन है वहाँ पर? वो लेवल पे आए हैं क्या हम लोग? हमने उस लेवल पे आना है, उस लेवल पे, यानी मैं और सिर्फ परमेश्वर, कोई नहीं होता, ना भीड़, ना मेरा स्पिरिचुअल लीडर, ना पास्टर, सिर्फ और सिर्फ मेरा कौन है यहाँ पर? परमेश्वर। वो लेवल पर मेरी प्रार्थना आनी चाहिए कि मैं जब भी प्रार्थना करूँगा मैं थर्ड स्टेज पर रहूँगा, थर्ड वाला स्टेज पर रहूँगा मैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तो सिर्फ परमेश्वर, कोई भीड़ नहीं। चाहे मेरे यहाँ पर बैठे भी रहे तो भी मैं इस जगह पर अपने आप को कोठरी में लेकर आऊँगा, मैं अपने आप को कोठरी में लेकर आऊँगा, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में, अपने विचार में, और द्वार को बंद करूँगा। द्वार बंद करूँगा मतलब, कोठरी बंद करना मतलब उन सारे लोगों को मैं निकालूंगा, भी अलग हो जाऊँगा, अकेला हो जाऊँगा, कि यहाँ पर अनुमान लगाऊंगा कि कोई नहीं है यहाँ पर आसपास में, और मैं होकर यहाँ पर ही अकेले में मैं क्या करूँगा? भी प्रार्थना करूँ। और बाइबल बताता है जब तू ऐसा करेगा यहाँ पर, तब तुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल। है यहाँ पर हालेलुया बोल सकते हैं? जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो नोएल बोलेगा हालेलुया, आमेन। हाँ, है ना? है यहाँ पर। चलो आगे का वचन को थोड़ा 5 मिनट डीजे का खत्म कर रहा हूं मैं, है ना? आगे का वचन क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। दूसरी बात, परमेश्वर बोले प्रार्थना कैसा करना? प्रार्थना एकांत में, यानी कोठरी बंद, सिखाया राइट तरीका। दूसरा, प्रार्थना करते हैं तो सिखा रहे परमेश्वर बकबक मत करो। बकबक का मतलब क्या? बकबक का मतलब क्या? हाँ, जो फुल नाइट प्रेयर करते हैं तो लंबा हो जाता है प्रार्थना, फुल नाइट। एक ही शब्द को आप बोल रहे लंबा नहीं करने का। जैसे पॉइंट करेंगे ना किसी की चीज के लिए। अरे नहीं, अगर किसी को आता ही नहीं है तो क्या करें? पास्टर ही उधर ही सब आता एक ही चीज है के रात लिए भर, बार-बार करेंगे तो बकबक होएगी। एक ही चीज के लिए बार बार, कितना कितना बार बार? एक ही चीज कितना बार बार? कितना बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितना बार? कितने? आपका लिमिट कितना है? मतलब इतना से लिमिट क्रॉस कर दिया तो ये बकबक हो गया। यानी एक ही चीज को मैं अगर इतना से ज्यादा बार बोल दिया तो बकबक हो गया। बकबक की काउंटिंग किस में आती है? काउंटिंग, आप लोग ने बोला एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। बार बार मतलब कितना बार? मैं वो पूछ रहा, कितना बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार? समझ रहे क्वेश्चन? सिर्फ एक ही बार, प्रभु धन्यवाद आपने जो दिया, लेकिन मैं सबका इधर प्रार्थना सुनता, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन, प्रभु हमको चर्च के लिए हॉल चाहिए, प्रभु चर्च के लिए हॉल चाहिए, आप दीजिए। बार बार, कई बार लगातार, कितना बार? सबका प्रार्थना का राज खोल सकता इधर में, तुम्हारा सबका प्रार्थना में सुनता इधर, सब खोल सकता। तुम लोग भी तो कितना रिपीट करते हैं एक ही चीज को। अब भी दे दूं ना, भी प्रार्थना करना, देखो तुम्हारे मुंह से वही चीज निकलेगा। हाँ? क्या रिपीट है इधर? बकबक का क्या मतलब है? सीखना है मेरे बेटा, क्या वो सिखा रहे हम लोग आपको। बकबक का इंग्लिश में समझने का, उधर लिखा मीनिंगलेस रेपिटेशन। मीनिंगलेस रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब दोहराना, और उसके आगे लिखा मीनिंगलेस, अर्थहीन, बिना अर्थ का। बिना अर्थ का कोई चीज को आप रिपीट करते हैं वो बकबक में काउंट आ जाता है। बिना अर्थ, जिसका कुछ अर्थ ही नहीं है, बिना अर्थ के अगर कुछ आप प्रार्थना करते हैं और वो चीज को रिपीट करते हैं, वो चीज क्या हो जाएगा? बकबक में आएगा। रिपीटेशन कर सकते हैं आप, एक ही चीज को 2-3 बार बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी बोला है 2-3 बार। एक ही प्रार्थना को 3 बार बोला, बार बार किया उसने। कहां पर लिखा है? मत्ती 26 अध्याय में, आइएगा मत्ती 26 अध्याय में।
मत्ती के 26 अध्याय में, मत्ती के 26 अध्याय में है ना, 39 वचन को पढ़े, 26 अध्याय के 39 वचन को। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। यीशु गत्समनी बाग में थे, पता आपको, मरने से पहले बाग में थे, और वहां पर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, और प्रार्थना की। हे मेरे पिता, क्या प्रार्थना कर रहा है? हे मेरे पिता, यदि हो सके तो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, है ना। प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना था? प्रार्थना क्या किया उन्होंने? एक कटोरा, हाँ, अभी एक ही बार बोलना चाहिए ना, ये प्रार्थना कर रहे। आप लोग ने बोला ना एक ही चीज को बार बार नहीं बोलने का। अब आ जाते हैं 41 वचन में, नहीं 42 में चलो। फिर उसने दूसरी बार जाकर वापस से देखो, दूसरी बार वापस से आया, यह प्रार्थना की, दूसरी बार भी प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यानी वही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि इसको कटोरा को क्या कर, हटा, है ना। यदि नहीं हो सकता है ना तो तेरी इच्छा को क्या कर, पूरी कर। यानी कहीं ना कहीं इंग्लिश में पढ़ने का, वहां पर वापस से वो रिपीट कर रहे हैं कि परमेश्वर ये कटोरा को क्या कर दे, मुझसे टाल दे। हाँ ठीक है। 44, हाँ 44। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया, हाँ। और उन्हीं शब्दों में, कौन से शब्दों में? वही शब्द जो पहली बार बोला, वही शब्द जो दूसरी बार बोला, उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करा तीसरी बार भी? हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये पिता, यदि हो सकता है मेरे पिए बिना ये नहीं होता है तो तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। एक ही चीज को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कर रहे हैं। लेकिन आप रिपीट कर सकते हैं, आप प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आगे का जब हम पढ़ेंगे 9वां वचन, प्रभु ने हमको सिखाया प्रार्थना कैसे करना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र। यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं जब तू प्रार्थना करता है तो बकबक नहीं, रेपिटेशन नहीं, बिना अर्थ के। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे है ना कैथलिक लोगों का देखो, कैथलिक लोगों का वो एक बुक लिए रहते हैं, पता उनका बुक, हेल मैरी, हे यीशु की माता, है ना, हे मरियम, हे माता यीशु, है ना, ऐसा क्या क्या बोलते रहते हैं। वो पढ़ते हैं, लेकिन वो एक ही चीज को क्या करते रहते हैं, हेल मैरी, बार बार उस सारी चीजों को क्या करते रहते हैं, वो रिपीट। लेकिन हमने जो बोल रहे हैं उसका हमने एक समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर परमेश्वर ने बोला, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम। अभी बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं हमारे, लेकिन क्या इसका मतलब समझा आपने? हम क्या बोल रहे हैं? जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग ने क्या बोलना चाहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, ना प्रभु ने बोला कि बोलना चाहिए कि हे हमारे पिता। आज लोग सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। उसके अंदर अर्थ है कि जब भी तू प्रार्थना कर रहा है तो जब भी आता है तो हे हमारे पिता बोलता है, तो समझ कि वो पिता है, समझ वो पिता है, फादर है। पुराने करार में पिता नहीं बोल सकते थे, लेकिन नए करार में हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, पिता। पुराने करार में लोग उसको पुलिस इंस्पेक्टर समझते थे, जज समझते थे। लोगों को लगता था कि गलत किया तो दंड मिल जाएगा। लेकिन नया करार में यीशु ने बोला कि नहीं, वो तो नम्र है, अनुग्रहकारी है, वो पुलिस नहीं, जज नहीं है, वो तो अनुग्रहकारी है, वो पिता है, पिता के जैसा प्यार करता है। इसलिए जब भी हम लोग आते हैं प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग ने क्या करने का, प्रार्थना करते वक्त हमने प्रार्थना करते वक्त उसको समझने का कि है हमारे पिता है। वो एक बाप और बेटे का कैसा प्यार होता है, वो वैसा प्यार। बाप जैसे बेटे को हटाता नहीं है, जब बेटा आता है कुछ मांगने के लिए तो बाप फेंकता नहीं उसको, हटाता नहीं है, ढकल नहीं देता। तो हमने भी समझने का कि मैं जब यीशु के पास में आ रहा हूँ तो मेरे बाप के पास में आ रहा हूँ, ये अर्थ समझने का उसका है ना। और फिर जब आप इसको अर्थ समझते हैं और आप रिपीट करते हैं, हे पिता, ये हमारे पिता, ये हमारे पिता, है ना, ये हमारे पिता, ये हमारी जरूरत है, ये हमारे पिता, तेरे राज्य आने दे। हम उसके अर्थ को भी समझ रहे कि वो कौन है, वो बाप है।
विश्वास से हम उसके पास में जाते हैं कि वो विश्वास, वो बाप मेरे को ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। वो बाप के पास में, बाप मेरी प्रार्थनाओं को क्या करेगा, सुनेगा। एक धरती का बाप अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानता है, तो ये तो स्वर्गीय बाप है। दूसरी बात हमको क्या समझना है कि वो बाप स्वर्ग में रहता है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, कहां पर है, ये स्वर्ग का अधिकार है, रखता है। ये बाप कोई मामूली बाप नहीं है, बाप कौन है, स्वर्गीय बाप है। इसका अधिकार रखता है स्वर्ग में, यानी पावर देख रहे हैं कितना बड़ा पावर है। तो जब भी मैं आता हूँ प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने समझना मैं कोई साधारण मामूली आदमी के पास नहीं आ रहा हूँ, मैं एक बाप के पास आ रहा हूँ। और वो बाप कहाँ पर है, स्वर्ग में, जो पूरी पृथ्वी को चलाता है, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। इतना पावर है ना, जो सूरज को चलाता है ना, जो सूरज को बनाया है ना, जो पूरे आकाश गंगा को चलाता है, वो अगर उसको चला सकता है तो तुमको नहीं चलाएगा। वो वहाँ पक्षियों को खिलाता है तो तुमको नहीं खिलाएगा। यानी मैं कोई एक विश्वास के साथ आना कि परमेश्वर, मैं जब आ रहा हूँ तेरे पास में, है ना, कि तू बाप है और तू स्वर्ग में विराजमान है, तेरे पास पावर है, सामर्थशाली है। हालेलुया, यू आर ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया, यू आर सॉवरेन गॉड, है ना। परमेश्वर, सामर्थशाली परमेश्वर के पास में हमारे हैं। हालेलुया है यहाँ पर। इसका मतलब है मीनिंगलेस। बग का मतलब है मीनिंगलेस रेपिटेशन। जैसे कैथलिक लोग हेल मेरी हेल मेरी हेल मेरी हेल मेरी करते रहते हैं, लेकिन समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है, क्या हम बोल रहे हैं ना। लोग तोते की तरह रटते हैं। रटना नहीं है, उसका गहराई में जाओ कि ये वचन क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, समझने का। जब आप वो चीज लेकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरा राज आए, वापस अगर बोलते हैं प्रभु तेरा राज आए, हम जानते कि राज्य क्या होता है, तेरा राज्य शांति का राज्य है। वही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और हम उसका अर्थ जानते हैं। हालेलुया है यहाँ पर है ना। सिर्फ वो लोगों के सामने जाकर वही रट्टा मारना, है ना, रट्टा मारना, ये तो बक हो गया। रट्टा मारना, बक रट्टा मारना। क्या कर रहे थे वहां पर, रट्टा मार करके सिर्फ सुना रहे थे लोगों को। आप खुद भी मतलब नहीं समझ रहे और लोगों को क्या कर रहे, दिखा रहे हैं प्रार्थना करने कि देखो मैं कितना अच्छा प्रार्थना करता, देखो कितना घंटा प्रार्थना करता हूँ। बक का ये मतलब नहीं कि कितना घंटा। यीशु ने भी रात भर प्रार्थना किया है, हम भी कर सकते हैं रात भर प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन उस रात भर में आप मीनिंगलेस, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, आप कुछ अर्थ नहीं समझते और सिर्फ ऐसे रट जा रहे हो दिखाने के लिए, वो सारी चीज बक हमको नहीं करना। हालेलुया है यहाँ पर। आप नाइट प्रे कर सकते, आप घंटों पर, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि अन्य जाति के समान मत बनो, क्योंकि अन्य जाति को क्या लगता है कि बक, यानी बक मतलब, दूसरा मतलब है कि लॉन्ग प्रेयर। उनको लगता है लंबा बड़ी प्रार्थना किए तो प्रार्थना क्या हो जाएगी, सुन ली जाएगी। उनको लगता है ज्यादा घंटा प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना क्या हो जाएगी, सुन ली जाएगी। आज यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं ना, लोग ना 1 घंटा देखते हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, हाँ 2 घंटा प्रार्थना कर लिया मैंने आज, और अपने अंदर एक शांति लेकर आते हैं, अरे 2 घंटा प्रार्थना कर लिया, आज बहुत बड़ा प्रार्थना कर लिया, है ना, बहुत बड़ा प्रार्थना कर लिया, है ना। पहला मैं भी ऐसा सोचता था, अरे 2.5 घंटा प्रार्थना कर लिया, लेकिन वो 2.5 घंटे में तो मोबाइल चलाया था, वो 2.5 घंटे में तो फोन आए कितने, वो 2.5 घंटे में बार मैसेज देखा। इसीलिए मैं कभी कभी ना वाईफाई बंद रखता हूँ। मैं कभी भूल जाता हूँ तो अचानक किसी को दिखता रहेगा ऑनलाइन, लेकिन वो ऑनलाइन गद्दे पे पड़ा रहता है, मैं नीचे बैठा रहता हूँ प्रार्थना में। हालेलुया। नहीं तो भी कंप्लेंट देंगे, पास्टर आपका मोबाइल जब भी कॉल करो स्विच ऑफ दिखाता है, पास्टर जब भी आपका मोबाइल करो साइलेंट रहता है। एटलीस्ट व्हाट्सएप चालू रखते हैं ताकि व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए कि जब प्रार्थना खत्म हो जाएगा तो देख सकते हैं। है यहाँ पर लॉन्ग प्रेयर नहीं, अन्य जाति के समान। ये देखिए, इनको क्या लगता है कि ज्यादा देर प्रार्थना किया तो प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन ऐसा नहीं, क्लॉकवाइज नहीं। आप थोड़ा भी प्रार्थना करो, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, किस चीज के लिए कर रहे हैं, मीनिंग है क्या, वो चीज मायने रखता है। हालेलुया
उस परमेश्वर टाइमिंग के आधार पर आपको प्रार्थना नहीं सुनता है कि ये 2 घंटा किया तो चलो इसको दे दूं मैं, उसने सिर्फ आधा घंटा किया तो इसको नहीं मिलेगा, इसने 1 घंटा किया तो चलो इसके घर पे एसी, चलो इसने आधा घंटा किया तो इसको सिर्फ क्या देंगे, मग, एक मग दे दिया। क्या परमेश्वर ऐसा घंटे पर देखता है? नहीं, घंटा नहीं। तू 1 घंटा कर, 2 घंटा, लेकिन उसने अगर 2 घंटा भी की और उसने आधा घंटा किया, लेकिन उस 2 घंटे में इसके पास विश्वास नहीं है, प्रार्थना तो कर रही है लेकिन अंदर विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, वो उधर की नहीं उधर की, फिर बाद में 2 घंटा कर ली मैंने, अब तो लग रहा 2 घंटा किया तो मतलब जरूर, लेकिन अंदर विश्वास ही नहीं। तू 2 घंटा किया प्रार्थना बेटा, लेकिन विश्वास था ही नहीं, देयर इज नो परसिवरेंस, है ना, वहां पर था ही नहीं, तेरा फेथ नहीं था, कंसिस्टेंसी नहीं था तेरा वहां पर, लगातार कोई इसके पास धीरज नहीं रहता है, विश्वास नहीं है, सिर्फ बक 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 बक, फिर बाद में क्लॉक देखते हैं 2 घंटा हो गया, वाह 2.5 घंटा, 24 घंटे का 2.5 घंटा कर लिया, है ना। ये मूर्ख बनाते हैं जो लोग बोलते हैं ऐसा, 2.5 घंटा करना है। प्रभु ने ऐसा कभी नहीं बोला 2.5 घंटा, बाइबल बोलता है निरंतर प्रार्थना करते रहे, निरंतर, लगातार, जैसा श्वास लेते लगातार वैसे क्या है, लगातार है। यहाँ पर ये होता है, मतलब आप आधा घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा क्या, पूरी रात भी करो, लेकिन विश्वास नहीं है इसके अंदर, तो क्या फायदा तेरा। तो परमेश्वर तेरा फेथ देख रहा, फाउंडेशन होना चाहिए फेथ कि वो बाप है, बेस होना चाहिए फेथ, विश्वास कि वो स्वर्ग में रहता है, बेस होना चाहिए सब कुछ, बेस फेथ, विश्वास होना ही चाहिए प्रार्थना में। अगर प्रार्थना में तेरा विश्वास नहीं, बकबक है, सिर्फ लॉन्ग टाइम वाला, टाइम के आधार पर नहीं रहता है, तेरा विश्वास के आधार पर देखता है, और देखता है कि तू दिखाने के लिए कर रहा है, वेर जहां पर ग्लोरी ऑफ मैन नहीं है, सिर्फ ग्लोरी ऑफ गॉड है, वहां पर परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया है। यहाँ पर जो मनुष्य के लिए ग्लोरी नहीं है, वैसे प्रार्थना को उत्तर देगा परमेश्वर जिसमें फेथ है, विश्वास है, वैसे ही प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा जिसमें विश्वास है। यहाँ पर जो प्रार्थना करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, उत्तर मिलेगा। जो प्रार्थना करते हैं मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अगर दिखाने के लिए नहीं और वैसा करते हैं, नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन, नॉट फॉर द ग्लोरी ऑफ माई सेल्फ, ये 2 चीज अगर विश्वास है और परमेश्वर की महिमा के लिए, ऐसे ही व्यक्ति को प्रतिफल क्या होगा, मिलेगा। लेकिन तू विश्वास भी नहीं रखा और प्रभु की महिमा के लिए भी नहीं, सिर्फ अपनी महिमा लोगों को दिखाने के लिए, और 4 घंटा नाइट प्रेयर किया तूने। मुंबई में कितनी नाइट प्रेयर होती है, घंटों भर, क्या उखाड़ा है लोगों ने, कहां पर इतने रिवाइवल, और नाम क्या लिखा है, रिवाइवल प्रेयर, रिवाइवल प्रेयर, रिवाइवल। किधर बेदारी आ रही है, किधर जागृति आ रही है। मुझे याद है 2005 में जब मैं यीशु मसीह में आया था, 2005 में जब बेनी हिन यहाँ पर आए थे बैंड्राकुंडा में, तब मुंबई के अंदर एक बेदारी आई थी, लहर आ चुकी थी, कितने विश्वासी बन गए, घर घर में विश्वास। उस टाइम में मेरा भी उद्धार हुआ, विश्वासी बन गए बेनी हिन के बाद आने के बाद। आज लोग 300 दिन हो गए उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी एरिया में भी बदलावट नहीं है, रिवाइवल नहीं है, जागृति नहीं है, बेदारी नहीं है एरिया के अंदर। समझ रहे हैं क्या, सिर्फ नाइट प्रेयर। आज कितने लोगों को नाइट प्रेयर, जब भी मेरे को मिलते बोलते हैं पास्टर नाइट प्रेयर करेंगे, नाइट प्रेयर करेंगे। अरे लेकिन नाइट प्रेयर में तू सिर्फ आके बक बक करेगा तो उत्तर क्या मिलेगा, सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद किया तूने नाइट प्रेयर का। हॉल लेकर कितने लोग नाइट प्रेयर का करते हैं, एक हॉल लेकर रेंट देते हैं, लेकिन रेंट बर्बाद किया तूने, तो सिर्फ आके टाइम पास किया बेटा, उधर तूने बक 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 किया, तेरा तो फेथ ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था, पूरी रात भर तेरे अंदर विश्वास ही नहीं था, रात भर तूने सिर्फ तोते की तरह से बक 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 किया, जिसका तूने अर्थ भी नहीं समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब भी नहीं समझा, सिर्फ बक 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 कर रटते गया। है यहाँ पर, है ना, है यहाँ पर, हालेलुया बोल सकते हैं। समझ रहे हैं, ये होता है हम लोग ने राइट तरीका का प्रार्थना। परमेश्वर ने राइट प्रार्थना सिखाने से पहले रॉन्ग प्रार्थना क्या है वो बताया। रॉन्ग क्या है, दिखावटी प्रार्थना नहीं। आज बहुत सारे लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, पता है ऑटोबायोग्राफी, पता है आत्मकथा,
खुद की आत्मकथा किताब लिखते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी में क्या है, खुद का बारे में। आज बड़े बड़े प्रभु के दास लोगों का एक ऑटोबायोग्राफी है, वो बताते हैं कि हम कैसे आए कैसे आए कैसे आए कैसे आए कैसे आए। मैं इतना संघर्ष करता था, इतना बहुत सारे लोग लिख रहे हैं अपना अपना, अब मार्केट में प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, वो दिखाने के लिए करते हैं कि देखो हमारा लाइफ। कुछ अच्छे लोग हैं जो जिनके अंदर अपनी महिमा के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी महिमा के लिए, ताकि लोग पढ़ेंगे और बोलेंगे बाप रे ये पास्टर कितना संघर्ष किया, बाप रे ये पास्टर कितना, यानी लोग उनको उनकी सुनकर वो किताब पढ़कर किसकी तारीफ करना चाहिए, उस पास्टर की, उस प्रभु के दास के। ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में प्रमोट करते हैं। आज बहुत सारे लोग, जब मैं था अभी भी है ना, मेरे पास में कुरियर आता था चेन्नई से, उसमें पूरा एक अखबार आता था, अखबार में लिखा रहता था कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने ये किया, पूरा ब्यौरा रहता था उसके अंदर। सिर्फ दिखाने के लिए वो पेपर में छापते रहते हैं और दिखाते कि देखो हम वहां पर ये कर रहे हैं, हम वहां पर ये कर रहे हैं, हम वहां पर ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर लालचपन है, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए छापते हैं और भेजते हैं। तो देख रहे हैं अंदर लालच है, और सबको कबूल करना होगा। जो व्यक्ति कबूल नहीं करता है ना, आपके अंदर में भी लालसा है, अपने आप को जांचो। वी नीड टू एग्जामाइन आवरसेल्फ। हमने अपने आप को जांचना है कि मैं भी प्रार्थना करता तो कहीं ना कहीं दिखावटी करता था, है ना। मुझे याद है कि जब मैं दास के साथ में जाता था, है ना, और मेरे हाथ के द्वारा अगर चंगाई होती थी ना, तो दुष्ट आत्मा निकलता, बीमार से चंगे हो जाते ना, और दूसरे दास के साथ में नहीं निकलता ना, तो मैं उसको तुच्छ समझता। मैं बताता था, मतलब मेरे मन में सोचता था, मैं देखा इसका प्रार्थना सही नहीं, मेरे द्वारा निकला, मेरे द्वारा क्या है निकला, मैंने किया। और जब भी जाता था उस घर पे, है ना, मैं ऐसा दिखाता था कि मैं बहुत प्रार्थना करता, इसके द्वारा नहीं निकलेगा, इसके द्वारा नहीं। यानी मैं अपने आप को शो अप करता था, अपने आप को दिखाता था कि मैं क्या हूँ, अनॉइंटेड हूँ। ये नहीं है, मैं अनॉइंटेड हूँ, मेरे द्वारा दुष्ट आत्मा निकलेगा, मेरे द्वारा भूत, मेरे द्वारा चंगाई होगा, इसके द्वारा कुछ नहीं होगा। है यहाँ पर कलीसिया, ये शुरुआती दौर पर था हमारा, ये हमारे अंदर सारी कमियां थी, है ना। जरा से एक भूत प्रेत निकाला तो हम दूसरे को क्या सोचते हैं, तुच्छ समझते हैं कि ये कुछ नहीं है, इसका प्रार्थना लायक नहीं है, ये अनॉइंटिंग मेरे पास है, ये अभिषेक मेरे को दिया, मैं ही करूँगा, इसके पास नहीं है। और जाते भी हैं तो लोगों को दिखाते कि मैंने निकाला था ना, आज भी मैं ही निकालूंगा। दूसरा दास आया है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैं ही निकालूंगा। ऐसा मैंने किया मेरे प्यारों, ये सारी गलतियां मैंने किया, क्योंकि शुरुआती दौर था, नया था, नहीं सीखा था, वचन इतना अंदर तक नहीं गया था, इसलिए वो सारी ना लालसा, वो लालच, देयर वाज अ लस्ट इन माय फ्लैश के अंदर लस्ट था, लालच था, अपनी महिमा बटोरने के लिए कि मेरे द्वारा हो रहा है, देखा मेरे द्वारा हो रहा है ना। बाइबल क्या बोलता है, जब तू प्रार्थना करता है तो क्या बोलना है, हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे पूर्ण होती है ना। हाँ, फिर क्या बोला है, फिर प्रभु ने बोला पहला किसकी महिमा दे, परमेश्वर की। फिर बोला कि तू अपने दिन भर की रोटी, है ना, वहाँ पर बार बार लिखा है हमें हमें हमें, मुझे नहीं लिखा है हम। हमारे प्रार्थना में क्या आता है, मैं मुझे। हमारे प्रार्थना में हम आता ही नहीं है। प्रभु हम सबको आशीषित कर, प्रभु हम सभी को बरकत दे, प्रभु हम सभी के घर में जो भी बीमार है सभी को चंगा कर। प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करूँ, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूँगा परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लिए, है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं करने का। प्रभु ने पूरे बाइबल के अंदर इधर हम लिखा है, हालेलुया। फिर दिन भर की रोटी आने दे, ये वचन लिखा गया। पहले महिमा, बाद में रोटी। लेकिन हम लोग उल्टा कर दिए, पहला रोटी मांगते हैं, बाद में बोलते यीशु के नाम से प्रार्थना किया, आमीन। है ना, पहले क्या मांगा, रोटी। प्रभु लंबा चौड़ा लिस्ट है, एसी आने का, ये आने का, वो आने का है, ये ठीक है, वो कर दिया। बाद में आमीन, जैसा नोएल हमेशा लास्ट में आमीन। नोएल का ही कच्चा है, लास्ट में तो पूरा सुनेगा बस प्रार्थना, बाद में लास्ट में आमीन सबसे पहला बोल देता है।
हालेलुया। आज हमारे अंदर में भी वैसी आदत सी हो गई है। हमने पहले परमेश्वर का महिमा मांगे, राज्य मांगे, उसके बाद अपनी रोटी, और आगे क्या लिखा है? तेरा राज्य, तेरा पराक्रम और तेरी महिमा। ये तीनों शब्दों के ऊपर ना मेरे पास लंबा चौड़ा टीचिंग है। राज्य, पराक्रम और महिमा। राज्य मतलब किंगडम, पराक्रम मतलब, देखा अभी मैं बोल रहा था, अभी मैं आपको पकड़ रहा हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं ना तुम लोग, मीनिंग ही नहीं पता उसका, तो बकबकी किया ना, फिर बकबकी किया ना। तेरा राज है, तेरा पराक्रम तेरा, है ना। लास्ट क्या है? क्या पढ़ रहे हैं लास्ट वाला प्रार्थना हो? राज्य, पराक्रम और महिमा। पराक्रम का क्या मतलब? क्या? हाँ? कार्य क्या उसका विवरण। पराक्रम होनी, ठीक है। आप मतलब जो कार्य किया, जो बड़े बड़े काम किए, उसका पराक्रम। ओके, इंग्लिश में है क्या? इधर लिखा है किंगडम, पावर एंड ग्लोरी। पराक्रम मतलब पावर, तेरा सामर्थ। जो तुम बोले ना कार्य, तो पावर है, तेरा सामर्थ, राज्य आया, तेरा किंगडम आया, तेरा सामर्थ यहाँ पर भी, तेरे नाम की महिमा, तेरी भलाई आने दे, तेरी पवित्रता, सारी धरती तेरी पवित्रता भर जाए, है ना। हम लोग महिमा के ऊपर सीख रहे। अभी तीसरा टॉपिक बाकी है, पवित्रता, होलीनेस, जो ऑलरेडी मैंने सिखा दिया, है ना। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है ना। सारा आप लोग बोलते हैं, सारी पृथ्वी तेरे पवित्रता से क्या है? भरपूर। यानी तेरा महिमा है, तेरा राज्य है, और तेरा क्या है? पावर है, सामर्थ है। जब ये मतलब समझते हैं ना, तब हम दिल से प्रार्थना करते कि प्रभु तू पिता है, प्रभु तू स्वर्ग में है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला, तेरा राज्य आने दे, तेरा राज्य जैसा स्वर्गीय राज्य है। लेट योर हेवनली किंगडम शैल कम ऑन दिस अर्थ फादर, लेट योर पावर व्हिच ऑपरेट्स इन हेवन, लेट इट कम हियर। तेरा पावर यहाँ पर ऑपरेट होने दे, तेरा महिमा जैसे स्वर्ग के अंदर है, तेरा महिमा। वो महिमा का मतलब भी समझने का, जिस दिन महिमा का मतलब समझोगे, आप देखो क्या प्रार्थना करना चालू करोगे। आपका प्रार्थना बकबक नहीं होगा, रेपिटेशन नहीं होगा, रात भर प्रार्थना करोगे, लेकिन और परमेश्वर देखेगा कि यार ये दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं किया, ये दिल से और विश्वास के साथ प्रार्थना किया, और तेरी प्रार्थना का तब जाकर क्या होगा? उत्तर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से प्रार्थना करें। हमको परमेश्वर ने राइट तरीका से सिखाया है। लास्ट में है ना, चलना संडे को चल रहा है ना, महिमा के ऊपर आएंगे ना हम उसके ऊपर, है ना। लास्ट में क्या लिखा है? जिस प्रकार हमें हमारे अपराधी को क्षमा किया, अपने पढ़ो लाइन हो। और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वो नहीं बेटा, लास्ट वाला 14 में। और हमें 14, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये किधर बोल रहा है लाइन? ये लाइन उसी प्रार्थना के अंदर है, लिखा है यदि तुम मनुष्य अपराध को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा नहीं करना। मतलब इतना बड़ा, और कौन नहीं क्षमा कर रहा? इधर लिखा है पिता, पिता पिता शब्द लिखा है ना, पिता लिखा है, परमेश्वर नहीं लिखा है, पिता लिखा है। क्या लिखा है? पिता। वो पिता, जिस पिता पिता करते ना, वो पिता इधर भी है। देखो लास्ट में अपना रूप भी बता रहा है कि जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, उसी प्रकार तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी क्षमा नहीं करे। यानी प्रार्थना में ही ये ज्वाइन किया गया है। यानी प्रार्थना में हमने अगर अपराधियों को क्षमा नहीं किया,
हमारे दुश्मनों को क्षमा नहीं किया और ऐसे ही दिल में खटास, दिल में दुश्मनी लेकर, दिल में सारी सोच लेकर, वो सारी चीज दुश्मनी, बैर भाव, गुस्सा लेकर और चले हालेलुया हालेलुया, और बोलते तेरा राज्य है, तेरा राज्य है, पूरा अंदर दुश्मन लेकर पड़े, अपराधी को तो क्षमा नहीं किया। और प्रभु बोलता है तूने अपराध को क्षमा नहीं किया, तेरे अपराध को मैं भी क्षमा नहीं करूंगा। यानी मेरे अपराधी क्षमा नहीं हुए, तो इसका मतलब है जब अपराध क्षमा नहीं तो मतलब मैं अभी भी अपराधी हूं। क्षमा नहीं हुआ ना, दुश्मन को ही नहीं क्षमा किया है, तो प्रभु बोलता है मैं तुझे कैसा क्षमा करूं। और जब मेरा ही क्षमा नहीं हुआ तो इसका मतलब है मैं पापी हूं अभी भी, और पापी की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। पापियों की प्रार्थना परमेश्वर, हाँ, अब आप बोलोगे कि प्रभु तो पापियों लोगों के लिए आया, हालेलुया, लेकिन तुम यीशु को जान भी लियो बच्चा, तुम यीशु को जान कर भी तुम अगर अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, दुश्मनों को क्षमा नहीं करते, और आकर इधर बोलते हैं यीशु ये कर वो कर वो कर, प्रभु बोलता है मैं तेरे को दोषी देख रहा हूँ, मैं तेरे को अभी भी अपराधी, तेरे तो लहू से धुले भी नहीं, शुद्ध भी नहीं हुआ तेरे अभी तक, तू तो अभी भी अपराधी है, मैं तेरे को क्षमा ही नहीं किया, और मैं पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि दिखावटी करते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि वो बंद कमरे में नहीं है, कोठरी में नहीं आए है, लोगों की भीड़ में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दिखावटी प्रार्थना कर रहे हैं, बक 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 कर रहे हैं, जिसका मीनिंगलेस रेपिटेशन, कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ जैसा भी हमने बोला पराक्रम पराक्रम, राज्य पराक्रम, समझते नहीं, मतलब सिर्फ बक बक किया तुमने, प्रभु तेरा पराक्रम आने दे, तेरा पराक्रम आने दे, तेरा रात भर यही तो डटा तुमने, बक बक ही किया ना। प्रभु बोला रे तूने सिर्फ पराक्रम पराक्रम बोला रात भर, लेकिन समझा उसका मतलब क्या होता है। हालेलुया। और क्या शुरुआत किया, उसका शुरुआत हमने उसकी महिमा से करना था, तेरा नाम तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन हमने शुरुआत क्या कर दिया प्रार्थना की, हमारी रोटी मांगना चालू कर दिया, हमने अपनी रोटी से शुरुआत कर दिया। कहा प्रभु का महिमा देने के बजाय वी शुड ऑलवेज गिव ग्लोरी फर्स्ट गॉड, हमने हमारी प्रार्थना की, हमारा हर अवश्य मैं घटूं और कौन बढ़ना चाहिए, मेरा जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ही ग्लोरी होना चाहिए, मैं घटना है, मेरा रेपुटेशन घटेगा चलेगा, मेरा कार्य बाहर दिखे नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, मुझे कोई छाप कर लोगों को पैम्पलेट बांटने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आज पैम्पलेट बांट कर लोग अपनी वाहवाही बटोर रहे हैं, है ना। आज ही मैं एक पास्टर का देख रहा था, पंजाब का है, आपको पता होगा, फॉरेन में एक पास्टर है जॉन एनिस्को करके कोई, तो ये है, उनके मीटिंग में इतनी साउंड डालते हैं ना, शेर की आवाज डालते हैं, दहाड़ने की आवाज डालते हैं। और पंजाब में भी एक पास्टर अभी वही कॉपी कर एक औरत को दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, और अपना वीडियो एडिटिंग करके फेसबुक पे डाला है कि औरत को एक दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, और उस पास्टर का जो पूरा साउंड है, यानी जो गर्जना आवाज है ना, एक एक आता है ना गर्जना, तो वो सारी चीज अपने वीडियो में डाला है, बैकग्राउंड म्यूजिक वो दिया है, और इधर दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। कि क्या कर रहा था वो, मैं देखा, मैं बोला ये तो अपना दिखावटी कर रहा है, शेर की आवाज का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब चीजें कि देखो मैं दुष्ट आत्मा निकल रहा, देखो कैसे गिर गई वो। कहाँ पर हमने अपने आप को, सच्चाई को कबूल करना होगा कि हमारे अंदर वो लस्ट है, लालसा है ना, कबूल करना होगा कि हमारे अंदर वो है, कीड़ा है, और ऐसा निकालो। प्रभु बोलता है दिखावटी मत कर, अधिकतर प्रार्थना दिखावटी के होंगे, बचो, बाहर निकलो, दुश्मनों को क्षमा करो, माफ करो, जो भी है आ जाओ परमेश्वर के सामने। नहीं आता प्रार्थना, शॉर्ट ही करो, बक बक मत करो, लंबा चौड़ा, लंबा टाइमिंग पे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। छोटा भी प्रार्थना किया एलिया के समान, वो विश्वास था उसको कि आग गिराएगा, प्रभु को जानता था कि आग गिराएगा, वो था विश्वास की प्रार्थना। लेकिन हमारी प्रार्थना अविश्वास की प्रार्थना है। हम पूरी रात भर प्रार्थना किए, वो भविष्यवक्ताओं, उन नबियों की तरह पूरी रात भर प्रार्थना किया, हम उसमें आ जाते हैं। हम लोग वो पूरी रात भर करते हैं, नाइट प्रेयर करते हैं, लेकिन एक आग भी नहीं गिरता, एक दुष्ट आत्मा नहीं निकलता, एक चंगे नहीं होते, क्योंकि तुझको विश्वास ही नहीं था कि आग गिरेगा।
लेकिन इसको 2 मिनट की प्रार्थना में विश्वास था कि आग गिरेगा। ये है धर्मियों की प्रार्थना, प्रभावशाली। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं कभी भी सोचता हूं प्रभु तू ये वचन बोला है धर्मियों की प्रार्थना प्रभावशाली होगी, प्रभाव इधर कुछ दिख रहा ही नहीं असर। क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर झूठा है कि उसका प्रभाव नहीं आ रहा है? परमेश्वर सच्चा है, उसके प्रार्थना में प्रभाव दिखता ही है, धर्मियों की प्रार्थना में। लेकिन हम लोग ने तो अपराधी को क्षमा ही नहीं किया, अपराधी को क्षमा नहीं किया, अधर्म लेकर बैठे हैं, पूरा अधर्म लेकर बैठे हैं और वचन कोड कर रहे हैं धर्मियों की प्रार्थना प्रभावशाली होगी। पूरा अधर्म लेकर बैठे हैं अंदर और बोल रहे हैं धर्मियों की प्रार्थना प्रभावशाली होगी। धर्मियों की प्रार्थना किधर होगा? तू तो खुद अधर्म में बैठा है, अभी भी पाप दुश्मन लेकर बैठा है। कहाँ तू ये वचन कितना भी बकबक हो गया है, इसको बोलते हैं बकबक। ये है मीनिंगलेस रेपिटेशन, ये है बकबक। ये समझने का, समझ रहे, इसका मतलब होता है बकबक। सब वचन को कुछ समझा ले, अपना दिमाग लगा के समझने की प्रयास करेंगे तो गड़बड़ी हो जाता है। कोठरी बिटरी वो कोठरी की नहीं बात कर रहा है ना, अंदर से आने का एकांत में कि कोई नहीं है, मैं भीड़ में भी हूँ लेकिन मैं अति पवित्र स्थान में, जहाँ मैं और परमेश्वर अति पवित्र स्थान में, मैं और ये। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया, है यहाँ पर, बोलेंगे हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं प्रभु को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, प्रभु की उपस्थिति को। मेरे प्यारों, हम लोग एक आराधना करेंगे, एक आराधना करेंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं जानता हूँ बहुत लंबा सेशन हो चुका है। हालेलुया, आइए आराधना करेंगे, बिना दिखावटी की आराधना करेंगे। ऐसा समझो कि मैं कोठरी में जा रहा हूँ और मैं अपने आप को द्वार बंद कर दिया, अपने आसपास में किसी को भी नहीं जानूंगा मैं कि कौन बैठा है मेरे बाजू में, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन मेरी आवाज को सुन रहा है, कौन तारीफ कर रहा है या कौन मुझे नाम रख रहा है। मुझे कुछ परवाह नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त प्रभु के साथ में अकेला हूं। मैं हालेलुया, वो हालेलुया, धन्यवाद, शाबा बाबा 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 बाबा, धन्यवाद। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। एक बार फिर से बोलेंगे, तू है मेरा, तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मानो कि आप परमेश्वर के लिए गा रहे हो। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। मानो कि दुनिया में आप अकेला हो, तू मेरा सब कुछ है वो आदम की तरह आप अकेले धरती पर और उसके साथ आराधना कर रहे हो। तू है मेरी अग्नि, तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। तू है मेरी अग्नि और मैं तुझ में समा जाऊंगा। एक बार फिर से बोलेंगे, तू है मेरी
आपने कहा धर्मियों की प्रार्थना प्रभावशाली होगी परमेश्वर। यदि हमारे अंदर ये दिखावटी का स्वभाव है परमेश्वर, ये ढोंगीपना का स्वभाव हमारे अंदर से निकाल फेंक परमेश्वर। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सेवकाई करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, आराधना करना, स्तुति करना, कहीं पर भी दिखावटी ना हो। लोगों से बातें करना भी दिखावटी बातें ना करें। आज लोग सिर्फ दिखावटी बातें करते हैं, मन में विद्रोह, मन में क्लेश, मन में वो सारी नफरत लेकर बैठे पड़े हैं। हालेलुया, 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 दिखावटीपन के विषय में बात किया। आपने इस मामले में हमें सावधान होने के लिए बोला है प्रभु। अगर हमने सीमाओं को लांघ गए हैं, अगर हम सावधान नहीं हुए हैं, तो आज हमें सावधान कराइएगा परमेश्वर की। आगे खतरा है, आगे हमारी प्रार्थना रुक जाएगी प्रभु। जब कभी भी हम ऐसी दिखावटी प्रार्थना करने अगर हो जाए, तो आपकी पवित्र आत्मा हमें सावधान करे। आप वो अच्छे कप्तान हैं परमेश्वर, आप अच्छे वो रेफरी हैं परमेश्वर, जो हमें समझाते हैं। हमारा बोलना विश्वासी भाई बहनों के साथ में भी हम दिखावटी बातें ना करें। मन में क्लेश, विद्रोह और नफरत लेकर हम सिर्फ दिखावटी के लिए हंसे और मजाक करें और बातें करें, ये भी हमसे ना होने पाए। हमारा बोलना भी परमेश्वर सच्चाई से हो, हमारा गीत भी गाना सच्चाई से हो, हमारा उठना बैठना, हाथ मिलाना, प्रेज़ द लॉर्ड बोलना भी हमारा एक आत्मा और सच्चाई से हो। आपने कहा वे मेरे लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हम आपके विश्वासी जन हैं, हमारा हर एक कार्य आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए प्रभु जी। हालेलुया, आइए अपने हाथ को उठाकर हालेलुया, अपने आप को एग्जामाइन करें, जांचें। कई बार आपने हाथ ढोंगीपन से मिलाया होगा। आपका सेवकाई आना ढोंगीपन था। विश्वासी भाई बहनों के पास बैठना आपने कई बार दिखावटीपन किया, सिर्फ मन में चाहती कि दूर उठकर चले जाओ। लोगों के घर में आना मात्र एक दिखावटीपन हो गया। प्रभु हमारे हृदय को साफ कर परमेश्वर। हमारे हृदय जो गंदे हो चुके हैं,
हमने हमारे अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाया प्रभु जी। आपने अंत में प्रार्थना का, जब ये सारे बोलने के बाद अंत में आपने मूल्यवान शब्द को बोला, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं करेगा। अंकल प्रार्थना करेंगे। पिता आप महान है, पवित्र परमेश्वर। इस एक बार पिता हम प्रार्थना करते हैं, विलास आपने इस वचन के द्वारा हम सभी के मन के अंदर जो भी खटपटपन और भी था प्रभु, वो निकलने के लिए पिता आपने हम पर अनुग्रह। जब कुछ प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं, किसी का बारे में कुछ न कुछ गलत विचार, गलत प्रणी, गलत पिता चीजों को हमारा हृदय में रखते हैं और हम ऊपर से कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम पिता ये करते हैं, वो करते हैं। प्रभु आपका वचन के द्वारा आज हमें बदलने का, आज हमें सीखने का आपने यह अनुग्रह और आशीष के पिता, और भी पिता आपका सेवक हो या याजक हो, जो कोई हो, और भी दूसरे के बारे में कुछ गलत चीज को अपने हृदय में रखा होगा, उनका अपराध का मेरे हृदय में अभी भी छुपा कर रखा होगा प्रभु, वो सारे निकलने का आशीष पिता। जब तक हम आप एक दूसरे का अपराध को हम क्षमा नहीं करते हैं, आप भी हमारे अपराध की क्षमा नहीं सकते। आपने खुला बोल दिया तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं करेंगे। अनुग्रह का राष्ट्र परमेश्वर, जितने भी लोग और अपने हृदय में जो अनेक अपराध को छुपा के रखा है, उसको मौका ना दे प्रभु, अपना हृदय से निकल कर फेंक दे। जो हृदय के अंदर रखा हुआ चीज को पिता उलट दे पिता और पिता उनसे जाकर हाथ मिला दिल से, तुम्हारे बारे में जो कुछ उन्होंने खड़बड़ में रखा था, जो कुछ गुस्सा रखा था, हम दिल से जमा करता करके उनका सामने जाकर माफी मांगना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, जमा करना चाहिए धन्यवाद पिता, बिल्कुल सुनो धन्यवाद। इस एक बार प्रभु इस गुरुवार की प्रार्थना आशीष किया, एक के घर में पिता ये गुरुवार की प्रेयर होने के लिए आपने आशीष किया, अनुग्रह किया, धन्यवाद। और प्रभु हम सभी लोग जो वचन सुना, वचन के अनुसार चलने के लिए, वचन को हम समझने के लिए, वचन का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो समझने के लिए पिता आपका पिता ज्ञान बुद्धि से देकर हमें उत्तर कर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल सुनो धन्यवाद करते हैं। विषय पर हम प्रार्थना करते पिता, इस स्थान का मंदिर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनके जीवन में जो भी दर्द का दुख का समस्या है, जो भी कर्जे में है पिता, जिसको नौकरी नहीं है, जो चिंता में है, बाधा में है, प्रभु अनेक चिंता बाधा को हम यीशु के नाम से हटाते हैं पिता। आपने कहा तुम्हारा सारे बोझ, तुम्हारा सारे चिंता मेरे ऊपर डाल करके कहा। सब इस वक्त इस स्थान में बैठे हुआ अनेक आपका बेटा बेटी के जीवन में जो भी पिता चिंता है, जो भी बाधा है, जो भी पिता उनके जीवन के अंदर रुकावट है प्रभु, इन सारे चीजों को आपके क्रूस के ऊपर डालते प्रभु पिता। आशीष कर परमेश्वर, आपने सारे दुनिया का बोझ का आपने उठाया, हमें आजाद किया प्रभु, धन्यवाद। फिर से प्रार्थना करते हैं, आपने हमें एक नई जगह दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद नई जगह के लिए। हम लोग सोचा भी नहीं था ये तो नजदीक एरिया में हमें मिलेगा प्रभु जी। हम लोग कहीं लंबा ढूंढ रहा था, वहाँ यहाँ ढूंढ रहा था प्रभु, आपने हमारे लिए इस जगह का वेदना करके हमारे लिए पास में रखा। धन्यवाद। और प्रभु हर वेदना को पूरा किया। जगह वाला बेटी है, उनका हृदय में आपने बात किया, तुम लोग इस तरह क्यों आया, उसे क्यों लेके आया, प्यारा खाना चाहिए था, तुम लोग ऐसे बोलो, ऐसे करो करके प्रभु आपने उस बेटी के मन में आपने बातें की और प्रभु सारे काम सक्सेस हो गए। धन्यवाद। आपका वेदना है, आपका इच्छा प्रभु, कोई मनुष्य का इच्छा नहीं, मनुष्य का वेदना प्रभु, आपका स्वर्ग पिता का वेदना मेरा हमारे लिए आपने रखा है। धन्यवाद करते हैं। इसी तरह पिता जैसे आपने हमें जगह दिया, वैसे सब लोग का मन एक होकर, एक चित्त होकर, कोई भी भेदभाव, किसी के बारे में ईर्ष्या, किसी के बारे में गुस्सा, किसी के बारे में खड़वाट न रखते हुए पिता
और उदार दिल से, Yes. उदार मन से Yes. सब मिलकर आराधना करने के Amen. लिए, आपकी महिमा करने के लिए, स्तुति करना, अनुग्रह कराना। Yes. Yes. हर एक का मन के अंदर आपका प्रेम से भर दे प्रभु। Yes. आप प्रेमी परमेश्वर हैं। हाँ पिताजी, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। फिर दूसरा धन्यवाद करते हैं। आगे के सारा समय आपका पवित्र आत्मा सकते हैं। ये छोटी सी विनती मेरा उद्धार करता जिंदा खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। पिता जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं उन सभी को भी मैं आशीषित करता हूँ। जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, जो दुष्ट आत्मा से सताया जा रहा है वो यीशु के नाम से इसी वक्त छुटकारों को प्राप्त करे। और आपने चंगा किया और छुटकारा दिया, मैं विश्वास करता हूँ पिताजी। सभी को आत्मिक मजबूत दे, आत्मिक प्रकाशन दीजिएगा। धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटे। जो